एनवीएन के दोस्तों, सलाम, नमस्कार। कमाल की बात में आपका स्वागत, आपको खुशामदीद, आपको वेलकम। दोस्तों, पंजाब में जो ड्रामा चल रहा था कांग्रेस पार्टी के अंदर, वो ड्रामा अब क्लाइमेक्स पर पहुंच चुका है। लेकिन इससे पहले कि हम आपको उस ड्रामे और उस ड्रामे की वजह से होने वाले चेंज के बारे में कुछ बताएं, हम आपको कुछ और बताना चाहें। दोस्तों, ये समझा जाता है कि जनता की याददाश्त बहुत कमज़ोर होती है, कि जनता बातें याद नहीं रख पाती बहुत दिन तक। लेकिन पंजाब के कांग्रेस के मामले ने यह साबित किया है कि सिर्फ जनता की नहीं, बल्कि मीडिया के जर्नलिस्टों की, पत्रकारों की, सहाफ़ियों की, पॉलिटिकल लीडरों की, पॉलिटिकल पार्टीज़ की, और तो और इस मामले में तो शायद मिसेस सोनिया गांधी की, राहुल गांधी की और प्रियंका गांधी की भी याददाश्त बहुत कमज़ोर है। उनको भी बातें याद नहीं रहती, ये भूल जाती हैं। अब आप पूछेंगे ऐसी क्या बात है, तो मैं आपको बताता हूँ। इनको याद हो या ना हो, मुझे याद है कि जब पंजाब में 2017 में इलेक्शंस हो रहे थे, तो उस इलेक्शन की कैंपेनिंग में, चूंकि वो इलेक्शन कांग्रेस कैप्टन अमरिंदर सिंह की लीडरशिप में लड़ रही थी। कैप्टन अमरिंदर सिंह उस वक्त पंजाब में कांग्रेस का चेहरा थे, चीफ मिनिस्टर का चेहरा। लेकिन इलेक्शन कैंपेन में उन्होंने एक नहीं कई बार एक बात कही। उन्होंने कहा कि ये इलेक्शन शायद उनका आखिरी इलेक्शन है, अब वो सियासत से रिटायर होना चाहते हैं, आराम करना चाहते हैं। एग्जैक्ट वर्ड्स ये नहीं थे जो मैं बता रहा हूँ, लेकिन ऐसी ही बात उन्होंने कही थी। ये एग्जैक्ट वर्ड थे कि शायद ये इलेक्शन मेरा आखिरी इलेक्शन है। जब ये उन्होंने ये कहा था, तो ये सब ड्रामा क्यों हो रहा था? अमरिंदर सिंह इस्तीफा देंगे, अमरिंदर सिंह इस्तीफा नहीं देंगे, कैप्टन खेलेगा, कैप्टन नहीं खेलेगा। किसी ने उनको याद नहीं दिलाया कि भाई आपने तो ये पहले कहा था, अब काहे को आप कह रहे हैं? तो हमें तो याद था कि उन्होंने ये कहा। हाँ, हमें ये याद नहीं था कि उन्होंने ये कहा हो कि मैं अपना इरादा बदल दूंगा, या ये कि मैं जीते जी कभी पॉलिटिक्स नहीं छोड़ूंगा। ये अगर उन्होंने कहा हो तो मुझे याद नहीं, जो उन्होंने कहा था वो मुझे याद है। अब हम आते हैं पंजाब में होने वाले ड्रामे पर। अमरिंदर सिंह और नवजीत सिंह सिद्धू की लड़ाई चल रही थी, सबको मालूम था। सबको तो ये भी मालूम था कि शिवराज सिंह चौहान और पुरुषोत्तम मिश्रा में लड़ाई चल रही है, मध्य प्रदेश में, कर्नाटक में लड़ाई चल रही है, गुजरात में लड़ाई चल रही है। लेकिन हमारे मीडिया को उन लड़ाइयों से मतलब नहीं था। अमरिंदर सिंह और सिद्धू की लड़ाई से बहुत मतलब था, मोटी मोटी हेडलाइंस आती थी। बहरहाल क्लाइमेक्स ये हुआ कि कैप्टन साहब ने इस्तीफा दे दिया। इस्तीफा देने के बाद फिर एक ड्रामा शुरू हुआ। कौन बनेगा चीफ मिनिस्टर, कौन बनेगा करोड़पति? ये हुआ कि सिद्धू बनेंगे, फिर ये हुआ कि नहीं वो रंधावा बनेंगे। फिर कैप्टन ने कहा कि सिद्धू बने तो मैं बनने नहीं दूंगा, और सिद्धू ने कहा कि रंधावा बने तो मैं नहीं रहूँगा। ये सब ड्रामे चल रहे थे, लड़ाइयाँ चल रही थी कि अचानक दिल्ली में कांग्रेस की हाई कमांड का हुक्म आया कि न आप होंगे न आप होंगे, पंजाब के चीफ मिनिस्टर होंगे चरणजीत सिंह चन्नी। चरणजीत सिंह चन्नी का नाम पहले किसी ने नहीं सुना था। कांग्रेस में बहुत अरसे से मिनिस्टर भी रहे, लेकिन उनका नाम किसी ने नहीं सुना था, और किसी को नहीं मालूम था कि वो दलित है। पंजाब में सिख दलित जो हैं, उनकी तादाद पंजाब की टोटल पॉपुलेशन की 32% है, 32%। इसके बावजूद कभी वहाँ कोई दलित चीफ मिनिस्टर नहीं बना। वहाँ की तो बात छोड़िए, हिंदुस्तान की आज़ादी के बाद से आज तक हिंदुस्तान की किसी पार्टी ने कोई दलित चीफ मिनिस्टर नहीं बनाया। आप कहेंगे कि बहन जी मायावती वो तो बनी, यकीनन बनी,
लेकिन उनकी अपनी पार्टी थी, बहुजन समाज पार्टी, वो इलेक्शन जीती थी, इसलिए वो चीफ मिनिस्टर बनी। किसी पार्टी ने उन्हें नहीं बनाया, पार्टी ने उन्हें सपोर्ट किया, वो एक अलग बात है। कांग्रेस के लिए किसी दलित को चीफ मिनिस्टर बनाना न सिर्फ अचंभे की बात है, बल्कि ऐसी बात है कि जिसके बारे में सोचा भी नहीं जा सकता। क्यों, उसकी वजह मैं बताता हूँ। देखिए, आज़ादी के बाद से जब तक कांग्रेस का सारी हिंदुस्तान में डोमिनेशन रहा, कांग्रेस की पॉलिटिक्स का, यानी समझ लीजिए कि इंदिरा गांधी के वक्त हिंदुस्तान के किसी सूबे का चीफ मिनिस्टर जहां कांग्रेस का राज हो, कोई दलित नहीं था। बल्कि यूपी में तो आपने देखा कि शुरू में जो थे, वो जो नाम आपको सुनाई देते थे लीडरशिप में, वो गोविंद वल्लभ पंत, संपूर्णानंद श्रीवास्तव, सीबी गुप्ता, और उसके बाद कमलापति त्रिपाठी, उसके बाद हेमवती नंदन बहुगुणा, नारायण दत्त तिवारी, हर जगह अपर कास्ट के, ज़्यादातर ब्राह्मण। बिहार में भी जब तक कांग्रेस का राज रहा, चीफ मिनिस्टर कोई मिश्रा या कोई झा ही होता था, कोई दूसरा नहीं होता था। मध्य प्रदेश में ठाकुरों का बोलबाला था, तो वहाँ अर्जुन सिंह होते थे, दिग्विजय सिंह होते थे। महाराष्ट्र में कांग्रेस का बोलबाला था, तो सिर्फ एक बार एक मुसलमान यानी अब्दुल रहमान अंतुले को चीफ मिनिस्टर बनाया गया, वरना महाराष्ट्र में सारे चीफ मिनिस्टर मराठा थे, कांग्रेस के। राजस्थान में हमेशा कोई ना कोई ठाकुर राजपूत ही मिनिस्टर रहा या अपर कास्ट का रहा। एक बार वहाँ भी बरकतुल्ला एक मुसलमान को बनाया गया था। बिहार में भी एक बार जब इमरजेंसी के ज़माने में अब्दुल गफूर एक मुसलमान को बनाया गया था, वरना सारे हिंदुस्तान में जहाँ भी कांग्रेस का राज था, किसी भी स्टेट का चीफ मिनिस्टर दलित नहीं था। दलित तो दूर की बात है, कांग्रेस में तो कोई ओबीसी को भी चीफ मिनिस्टर नहीं बनाया गया। अब बनाया गया राजस्थान में जैसे अशोक गहलोत को बनाया गया, जैसे छत्तीसगढ़ में बघेल को बनाया गया है। कर्नाटक में एक दलित लीडर, कांग्रेस के दलित लीडर का नाम बहुत चला, सिद्धिरामैया, कि उन्हें चीफ मिनिस्टर बनाया जाएगा, लेकिन कभी बनाया नहीं किया। बीजेपी भी दलितों के वोट के लिए तो सोशल इंजीनियरिंग भी करती थी। अमित शाह जो थे, घर से खाना ले जाके और दलित के घर पे खाना खाते थे बैठ के, और उनके वहाँ पहुँचने से पहले वहाँ पर स्प्रे किया जाता था, पेस्टिसाइड्स का सफाई की जाती थी। तब जो जाते थे और दलित के घर में बैठ के अपने घर से लाया हुआ या किसी होटल से लाया हुआ खाना खा लेते थे। दलितों का बनाया हुआ खाना नहीं खाते थे। सब जानते थे कि ये ड्रामा है। वो किसान जिसके घर में खाना खाते थे, बाद में पता चलता तो खुद ही बता देता था कि भैया हमने खाना नहीं बनाया था, वो तो खाना अपने साथ ही लाया रहे। तो ये सब ड्रामा हुआ, लेकिन कभी किसी दलित को चीफ मिनिस्टर नहीं बनाया गया। चुनांचे जब कांग्रेस ने पंजाब का चीफ मिनिस्टर एक दलित को बनाया तो सनसनी फैल गई। कहा जाता है कि ये फैसला किसी और ने नहीं, राहुल गांधी ने किया था। और हम ये देख रहे हैं, और आपको ख्याल होगा, हम कई बार ये कह भी चुके हैं कि कांग्रेस को अगर जिंदा रहना है तो उसे अब अपने दरवाजे ओबीसी और दलितों के लिए खोल देना चाहिए, उनके लीडरों के लिए खोल देना चाहिए, और इज्जत से खोलना चाहिए। ऐसा नहीं कि कुछ एहसान कर रहे हैं, ये समझ के कि आप उनको उनका हक दे रहे हैं कि दरवाजे खोलना चाहिए। तो अगर राहुल गांधी का ये फैसला है तो मैं समझता हूँ कि अच्छा फैसला है। सोनिया गांधी और राहुल गांधी के हाथों में जब से कांग्रेस की कमान आई है, तब से हम ये देख रहे हैं कि कांग्रेस के ऊपर अपर कास्ट की ग्रिप, उसका शिकंजा ढीला पड़ रहा है। ये एक अच्छी बात है। बीजेपी बहुत बौखला गई है और अजीबोगरीब बयान दे रही, क्योंकि मैंने बताया ना कि वो तो दलितों की नॉन जॉटो वोट को कैसे जोड़ना है, किसी को पार्टी में पोस्ट दे दो, किसी उसको दे दो। इससे आगे कभी बीजेपी ने दलितों को कुछ नहीं दिया। आज इतनी बड़ी कैबिनेट जो बनाई है नरेंद्र मोदी ने सेंटर में, उसमें कितने दलित हैं, और जो दलित हैं उनके पास कौन से महकमे हैं? आप बताइए, आज तक किसी बीजेपी गवर्नमेंट ने दलितों के लिए
होम मिनिस्ट्री, फाइनेंस मिनिस्ट्री, डिफेंस मिनिस्ट्री, फॉरेन मिनिस्ट्री, लॉ मिनिस्ट्री, इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री, ये तो बड़ी बड़ी मिनिस्ट्री उन्होंने कभी किसी दलित को छोड़िए, किसी ओबीसी को अपॉइंट नहीं किया। आज भी अगर आप ये देखिए, होम मिनिस्टर से फाइनेंस मिनिस्टर और डिफेंस मिनिस्टर और फॉरेन मिनिस्टर सब अपर कास्ट के, कोई दलित नहीं। तो वहाँ बड़ी सनसनी फैली कि इलेक्शन 4 महीनों के बाद हो रहे हैं और यूपी के इलेक्शन तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और वहाँ ये चीज़ वर्क कर रही है। बहन जी बौखला गई हैं कि ये क्या हो गया है। उन्होंने कहा उनको तो 4 महीने के लिए बनाया गया है। हाँ सही है, बनाया गया है। अगर 4 महीने के बाद कांग्रेस ने चन्नी को नेक्स्ट इलेक्शन में, अगले इलेक्शन में जो 4 माह के बाद होने वाले हैं, चन्नी को फेस बनाया कांग्रेस का पंजाब में, तो हिंदुस्तान की पॉलिटिक्स में उबाल आ जाएगा। और जहाँ तक मुझे मालूम है, सिद्धू और चरणजीत सन्नी को ही फेस बनाया जाएगा पंजाब में कांग्रेस का। बीजेपी की बौखलाहट ये है कि वो ये देख रही है कि कहीं यूपी में दलित वोट जो हैं वो उससे खिसक न जाए, खिसक के किसी और तरफ ना हो जाए, इसलिए वो अजीब गरीब उल्टे सीधे बयान दे रहे हैं। अजय सिंह बिष्ट यानी आदित्यनाथ ने ये कहा कि अरे दलित और ओबीसी तो हमारी नींव हैं और हमारी इमारत खड़ी हुई है उसी नींव के ऊपर। नींव कहाँ होती है योगी? नींव तो ज़मीन के नीचे होती है, अंदर होती है, दिखाई नहीं देती है। नींव के ऊपर जो इमारत बनती है वो दिखाई देती है, और उस इमारत में तो या ठाकुर हैं या पंडित हैं या आप हैं या दिनेश शर्मा है या प्रकाश के लोग हैं। वहाँ तो कोई दलित नजर नहीं आ रहा है उनको। तो अब उनको ये फिक्र है कि ये जो एक चाल चल दी गई है, इसका तोड़ कहाँ से ढूंढ के लाएं। वो सियासत की बातें हैं, वो जाने। हम इतना जानते हैं कि अगर कांग्रेस की ये सिर्फ इलेक्शन की पैतरेबाजी नहीं है, बल्कि कोई सोची समझी एक पॉलिसी है, तो इस पॉलिसी का स्वागत करना चाहिए, इसका खैर मकदम करना चाहिए। दलितों और ओबीसी के लिए, वो ओबीसी चाहे हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो, वो दलित चाहे हिंदू हो या मुस्लिम हो या क्रिश्चियन हो, उनके लिए कांग्रेस को अगर जिंदा रहना है तो अपने दरवाजे खुले रखना चाहिए। तो दोस्तों, आज बात यहीं ख़त्म करते हैं। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए हसन कमाल, आज़म शाह, डॉक्टर सलीम और फैसल सैयद को इजाज़त दीजिए। जय हिंद, खुदा हाफिज़।